प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई ईश्वर सर में। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल की महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अंदर हम सौरमंडल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे कि सौरमंडल सूर्य और खगोलीय पिंड शामिल है सौरमंडल के अंदर। इस सौरमंडल में यह सभी एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो ये सभी हैं, इसके अंदर सौरमंडल में हमारे शामिल है सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये जो सौरमंडल है इसके अंदर ये सारे के सारे जो ग्रह हैं और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसलिए इसे सौरमंडल को ग्रहीय मंडल भी कहते हैं। ग्रहीय मंडल भी कहते हैं। और सौरमंडल में 4 छोटे ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये 4 हैं ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल के अंदर कुल 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। उनके 172 उपग्रह हैं, 172 उपग्रह हैं। 8 ग्रह हैं, 172 उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं। ये शामिल हैं हमारे सौरमंडल के अंदर। हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है वो इसके केंद्र में स्थित है। सूर्य है वो इसका केंद्र है और यह है जी टाइप का तारा है। ये अलग अलग प्रकार होते हैं तारों के, और जो सूर्य है वो जी टाइप का तारा है। तो ये हमारे सौरमंडल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। अब हम इसमें वह महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हमारे पहले के एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा वह सर्वाधिक भारी ग्रह है बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा और भारी है। सबसे छोटा जो ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है उसका नाम है बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र ग्रह। अगर ये पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है तो शुक्र है, और सूर्य के सबसे निकट बुध है, क्योंकि जब हम यहाँ पे सूर्य है हमारा उसके बाद में सबसे पहला ग्रह बुध आता है। कहता है बुध आता है, फिर शुक्र आता है और फिर पृथ्वी आता है, फिर उसके बाद में पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी के नज़दीक तो शुक्र है और सूर्य के नज़दीक बुध है। पृथ्वी और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। कौन सा है? वरुण। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ये जो शुक्र ग्रह है सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह है वो वरुण ग्रह है जो सबसे अंत में है। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के, जो सबसे विशाल है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन से हैं? एक तो बुध है और एक शुक्र है, जिनके कोई उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को। और हरा ग्रह कहते हैं वरुण को। भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह है, ये किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, जो पृथ्वी के बिल्कुल साथ है। जैसे ये पृथ्वी है, ये शुक्र है, तो ये इसके पास है। तो भोर और सांझ के समय ये दिखाई देता है। अगला देखते हैं। चंद्रमा पे दिन और रात का तापमान कितना है? दिन का 100 डिग्री सेल्सियस और रात का -180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का व्यास कितना है? व्यास का मतलब जैसे ये हमारा सूर्य है तो इसका जो बाहर का घेरा है वो कितना है पूरा? तो ये है 13,92,000 किलोमीटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमेड है। बृहस्पति का उपग्रह है, तो सबसे बड़ा उपग्रह हमारा गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। वलययुक्त ग्रह कौन सा है? शनि। जैसे जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर यूँ करके यूँ छल्ले बने हुए हैं, इसलिए उसको कहते हैं छल्लों वाला ग्रह या वल्य ग्रह। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगाने वाला बुध ग्रह है, जो सबसे पहला ही ग्रह है। 88 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है ये। अगला देखते हैं। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है, अंतिम ग्रह जो। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण। एक तो शुक्र ग्रह है और एक अरुण ग्रह है, जो 7वें नंबर पे हैं। ये दोनों पृथ्वी के विपरीत चलते हैं। अगर पृथ्वी इस सर्कल में चल रही है तो ये इस सर्कल में चलेंगे, उल्टे। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। एक सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है।
पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा है। पृथ्वी के सूर्य है सबसे नज़दीक, और सूर्य के नज़दीक कौन सा है? प्रोक्सिमा है। ये सूर्य के निकटतम है और ये पृथ्वी के निकटतम है सूर्य। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? 27.3 दिन। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। जो शनि ग्रह है वो 29.5 साल लगाता है। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 मिनट, सॉरी 4.2 वर्ष। कोई भी तारा है जो सबसे निकट है उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष लगते हैं। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इनके बाद में ये आंतरिक ग्रह हैं, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है और उसके बाद में बृहस्पति आ जाता है, उसके बाद में बृहस्पति आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हैं। हेलीपुछल तारा कितने साल के बाद में दिखाई देता है? 76 सालों के बाद में, और अब ये 2062 में दिखाई देगा। सूर्य के केंद्र और सतह का तापमान कितना है? केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। सूर्य के प्रमुख संगठन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन के 4 अणु मिलके हीलियम के 2 अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 4 अणु मिलके हीलियम के अणु बनाते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। ये दोनों अलग अलग हैं। पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा है? 42 किलोमीटर ज़्यादा है। इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है? 42 किलोमीटर। पृथ्वी का अपनी धुरी पे झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व होता है। कहाँ से होता है? पश्चिम से पूर्व होता है। और सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम क्या है? सेंटारस है। क्या नाम है? सेंटारस है। इसके बाद में बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रह है बुध ग्रह है। बुध ग्रह लोहे और जस्ते से बना हुआ है, भारी ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसका जो तापांतर है, इसका जो तापांतर है मतलब जो तापमान का अंतर है वो सबसे अधिक है। अधिकतम 600 डिग्री सेल्सियस होता है और कम से कम -173 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। दूसरे ग्रह की बात करेंगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है और बड़े में साइज में 6 नंबर पे आता है। अगर ये पूछें कि शुक्र ग्रह किस नंबर का है तो 6ठे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और यह है पृथ्वी के आकार के बराबर ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। आकार में पृथ्वी के बराबर है, पृथ्वी के बराबर है। सांझ का तारा भी कहते हैं इसको, और जुड़वां तारा भी, जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद में हम पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह आता है, आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और पूरी धरती, पूरी सौरमंडल में यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। अन्य ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। इसका जो व्यास है 12,756 किलोमीटर है। इसे नीला ग्रह भी कहता है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और जो इसके ध्रुव हैं, ध्रुवों पे जो इसका है 12,743 किलोमीटर है इसका व्यास। उसके बाद में अगले ग्रह की बात करते हैं, मंगल ग्रह। यह चौथा ग्रह है, लाल रंग का दिखता है इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। और स्थलीय ग्रह हैं, ये जो पहले 4 ग्रह हैं ये स्थलीय ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, जिनमें जमीन होती है। और बाहर वाले हैं जो गैस वाले ग्रह हैं। लाल ग्रह कहते हैं। सबसे ऊंचा जो पर्वत है सौरमंडल का वह है, उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और ये भी कहाँ पे है? ये भी मंगल ग्रह के ऊपर है। और जो एक टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क हैं, वो कह रहे हैं कि मंगल ग्रह के ऊपर हम 2050 तक आबादी बसा देंगे। तो अगला है, ये बाहरी ग्रह आ गए। इसके बाद में आंतरिक ग्रह थे। इन दोनों की आंतरिक और बाहरी के बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जिसके अंदर बहुत सी क्षुद्र ग्रह चक्कर काटते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बृहस्पति को। अगला हमारा जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसको गैस दानव भी कहते हैं। और ये ग्रह को जुपिटर के नाम से जानते हैं। जुपिटर वहाँ का एक जो रोमन साम्राज्य है उनके एक देवता है, उनके नाम पे इसका नाम
जुपिटर रखा गया है। अगला हमारा ग्रह है शनि। शनि है, यह है सूर्य से छठे स्थान पे है। सूर्य से अगर हम बात करते हैं तो छठे स्थान पे है और इसके कुल 81 उपग्रह हैं। इसके कुल 81 उपग्रह हैं और टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति का जो उपग्रह है उसका नाम गिनीमेड है। उसके बाद में दूसरा उपग्रह है बृहस्पति का था गिनीमेड। गिनीमेड सबसे बड़ा है सौरमंडल में, और जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा है और यह वैसे दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अरुण का, तो यह 7वां ग्रह है। अरुण कह देते हैं इसे, या यूरेनस भी कह देते हैं। यह 7वां नंबर पे आता है। और इसके बारे में इसे बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है, बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है। और भारतीय जो विद्वान थे वो इसे एक तारा ही मानते थे, तारा ही मानते थे, क्योंकि यह पूरा गैसों से बना हुआ है। और हमारा जो अंतिम ग्रह है वरुण कहते हैं, वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं, वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। 8वां ग्रह है ये, व्यास के आधार पर यह है सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी, इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है। इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी से 17 गुना ज़्यादा है। और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण से थोड़ा सा ज़्यादा है। और यह पृथ्वी से जो हमारा सौरमंडल है उसका अंतिम ग्रह है, सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। इसके बाद में एक प्लूटो था जो पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन अब उसे पता चला कि वो ग्रह नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और सौरमंडल के बारे में आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थे दूर हुए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।